हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में पॉलिटी से आज का आपका टॉपिक है संविधान संशोधन। ठीक है, जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं तो उनके बारे में आज के क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले जितने भी टॉपिक्स हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे सारे टॉपिक्स सीक्वेंस से डले हुए हैं, हिस्ट्री के हैं एंड पॉलिटी के हैं, तो आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है अनुच्छेद 368। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है? इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों ही सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। ठीक है, निम्न सदन या उच्च सदन करके भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आप लोग समझ जाना, निम्न सदन लोकसभा के लिए होता है, राज्यसभा के लिए उच्च सदन बोला जाता है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? या फिर आप कह सकते हो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा हुआ आ सकता है ये वर्ड, तो समझ जाना कि लघु संविधान है। तो ये कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा घोषित किया गया? ठीक है, तो ये किया गया था 69 यानी कि 69वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? ठीक है, या फिर ये भी आ सकता है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसको जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जो हमारी 9वीं अनुसूची है उसको जोड़ने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ठीक है, तो ये की गई है अनुच्छेद 350 को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? ठीक है, ऑप्शन है आपके केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में, या फिर संसद के किसी भी सदन में। ठीक है, तो मैं पहले बता चुकी हूँ इसका आंसर। तो संसद के किसी भी सदन में, यानी कि लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी भी सदन में उसकी पहल की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो इसको लागू किया गया था 2010 में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो शिक्षा का अधिकार जो लागू किया गया था, जो मतलब कि शिक्षा का अधिकार जो बनाया गया था, उसको किस वर्ष लागू किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन हमें किसी बुक्स में नहीं मिल पाते हैं। याद रखना 2010 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया था? तो 93वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? ठीक है, तो वो जोड़ा गया था 2011 में। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, उसके द्वारा ये जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? यानी कि वह कौन सा अमेंडमेंट है जिसने प्रतिबंध लगाया है? तो वो है संविधान संशोधन अधिनियम 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा लगाया गया है। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की व्यवस्था को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया? ठीक है, तो सेम ही क्वेश्चन है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है?
ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये है आपका 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? ठीक है, तो ऊपर आपको बता दिया गया है कि मतदाताओं से संबंधित आयु घटाने से, यानी कि वो 21 से 18 की गई थी, तो 61वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो ये किया गया है 79 यानी कि 79वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया है? ठीक है, तो इसको बांटा गया है 89 यानी कि 89वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन की बात हो रही है और ये मैं बता चुकी हूँ जब मैंने फंडामेंटल राइट्स वाला टॉपिक क्लियर कराया था, तो उसमें ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, तो आपको पता होना चाहिए। और ये राइट होता है हमारा पार्लियामेंट के पास। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ऊपर भी पूछा जा चुका है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा गया है, कौन सा अमेंडमेंट है? तो वो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1978 में हुआ था कि 76 में हुआ था, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको याद रखिए, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में और ये हुआ था 78 में। ठीक है, 44वां। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो बताइए कौन सा है वो है आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको कल या परसों ही मैंने वो टॉपिक क्लियर कराया है, तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में 2013 तक कितने संविधान संशोधन क्रियान्वयन हैं? ठीक है, तो 2013 तक की बात हो रही है, तो एक मोटा मोटा आप लोग याद रख सकते हो कि 2013 तक कितने हुए थे। तो 103 संविधान संशोधन हो चुके थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई? तो वो कौन सा अमेंडमेंट था? वो था आपका 91वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, सिक्किम एक नया राज्य बना है। मैंने संघ और राज्य वाला जो टॉपिक था उसमें ये भी क्लियर कराया था आपका। तो सिक्किम जो है एक नया राज्य बना, वो कौन सा अमेंडमेंट था? ठीक है, तो वो था आपका 36वां अमेंडमेंट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको एक बात याद दिला देती हूँ, 35वां अमेंडमेंट हुआ था, उसको सिक्किम को एक संबद्ध राज्य बनाया गया था, और 36वां अमेंडमेंट हुआ था, उसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था? ठीक है, तो कौन सा था वो था 53वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये कुछ क्वेश्चन जो है ना, ये मैंने राज्य वाले जो टॉपिक था उसमें भी क्लियर कराए हैं। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो वो उसको जाके देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन वहाँ से क्लियर हो जाएंगे कि कब किस राज्य का गठन किया गया था, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, किस सन में हुआ था, इस तरीके से। नेक्स्ट है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो वो है आपका 7वां और 31वां। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। हटा दिया गया है, कुछ भी कह सकते हो। वेरी इजी, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था आपको। ये कौन सा अधिकार है? वो संपत्ति का अधिकार है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और कहाँ कर दिया गया था इसको? 300 क, ठीक है, आर्टिकल 300 क में इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था, ठीक है, फंडामेंटल राइट से हटा करके। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हुआ था। चलिए, तो इसमें से, इस टॉपिक में से 25 क्वेश्चन ही हैं जो कि आपके मतलब इस टॉपिक में से बने हैं। कुछ भी छोड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो आप लोग एक बार टॉपिक को पढ़ लीजिए पूरे तरीके से। किसी भी चीज़ पर डिपेंड मत होइए कि हाँ बस इसी चीज़ से काम चलने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अपना टॉपिक पढ़िए पहले, उसके बाद कोशिश करिए कि सारे क्वेश्चन आप लोग लगा पाओ। और अगर नहीं क्वेश्चन लगा पा रहे हो तो टॉपिक को दोबारा पढ़ने की कोशिश कीजिए, नोट डाउन कीजिए, अपनी छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाइए जिससे आप लोगों को ऐसी चीज़ें याद रहें, ठीक है। कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ठीक है, उसमें जितनी भी चीज़ें हुई थी आप लोग उनको एक जगह कलेक्ट कर सकते हो। सो उससे आपको याद रहेंगे कि कौन सी चीज़ें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है। 44 है तो उसके अकॉर्डिंग वो सारी लिस्ट एक जगह तैयार कर लीजिए। तो इस तरीके से सारे अमेंडमेंट आपको याद हो जाएंगे, कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। एंड ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।